आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करानी चाहिए, क्योंकि इसमें गृह और जेल मंत्री के कार्यालय की संलिप्तता स्पष्ट दिखाई दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया और वो विवाद है कवर्धा सदन के निर्माण को लेकर। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा गृह मंत्री विजय शर्मा पर बड़ा आरोप लगाया, जहां बघेल ने कहा है कि इस सदन के निर्माण कार्य में जेल के कैदियों से मजदूरी कराई गई और इस दौरान एक उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी फरार भी हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरे मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, कब और कहां, इसी के साथ कैसे यह विवाद खड़ा हुआ, आइए समझते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सदन शब्द नया नहीं। जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसके गृह क्षेत्र या प्रभाव वाले इलाके में एक सदन बनाया जाता है, जैसे मरवाही सदन, राजनांदगांव सदन, पाटन सदन, कुनकुरी सदन। इन सदनों का इस्तेमाल मुख्य रूप से आम जनता और कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने के लिए किया जाता है। लेकिन इस बार विवाद खड़ा हुआ है क्योंकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने क्षेत्र कवर्धा में कवर्धा सदन का निर्माण शुरू करवाया है और बघेल का आरोप है कि इस निर्माण कार्य में कैदियों की मजदूरी ली गई। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी गृह मंत्री ने अपने लिए सदन का निर्माण कराया है और उसमें जेल के कैदियों को मजदूरी के लिए लगाया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान एक कैदी जो उम्र कैद की सजा काट रहा था, वह काम करते करते फरार हो गया। बघेल ने इस मामले को गंभीर अपराध बताते हुए गृह मंत्री से आपराधिक चुप्पी तोड़ने की मांग की। तो वही मामले में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है उस फरार कैदी को लेकर। अगर बघेल के आरोप सही हैं, तो जेल प्रशासन ने इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी? जेल में बंद कैदियों को अदालत की अनुमति और सुरक्षा के बिना मजदूरी पर कैसे भेजा गया? और अगर सच में कैदी फरार हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जेल प्रशासन की, गृह मंत्री की या स्थानीय पुलिस की? ये सारे सवाल अब सरकार और प्रशासन दोनों पर दबाव बना रहे हैं। यह आरोप लगने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि यह लोकतांत्रिक परंपरा का अपमान है। उनका कहना है कि सरकार जनता की भलाई के लिए काम करे, ना कि कैदियों की मजदूरी पर लगाकर अपने लिए भवन बनाए। वहीं अब तक गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से कोई सीधा जवाब नहीं आया है। इसी वजह से विपक्ष और भी आक्रामक हो गया है। अभी गृह और जेल मंत्री ने एक सदन बनवाया और सदन में वहाँ लेबर के रूप में जेल के कैदियों को से काम दिया गया और उसका उद्घाटन भी हुआ, काम भी हो रहा था। सवाल इस बात का है कि बिना कोर्ट के आदेश के बिना कोई कैदी जेल से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन गृह मंत्री के कवर्धा सदन बनाने के लिए जेल से बाहर भी न केवल लाया गया बल्कि उसे काम भी लिया गया और काम के साथ साथ वो फरार भी हो गया और पकड़ा भी नहीं गया। इसकी लिपापोती के लिए लगे हुए हैं। आखिर कवर्धा सदन बनाने के लिए जेल के कैदियों से काम किस अधिकार के तहत, किसके आदेश के तहत लिया गया? क्योंकि मामला गृह मंत्री का है, जेल मंत्री का है और उसी का विभाग आता है, तो विभाग से कोई जांच होगी और उसमें कोई सत्यता तक पहुंच पाएंगे, उसमें कोई कार्रवाई होगी, तो इसमें शंका है। भूपेश बघेल ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। उनका तर्क है कि जब एक कैदी फरार हो गया है और जेल प्रशासन की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है, तो साधारण प्रशासनिक जांच से सच सामने नहीं आएगा। इस मामले को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांचा जाना चाहिए। यह मामला अब जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में कैदियों से मजदूरी कराई जा रही है? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल हो रही है? और अगर यह सच है तो गृह मंत्री पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं? इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करानी चाहिए, क्योंकि इसमें गृह और जेल मंत्री के कार्यालय की संलिप्तता स्पष्ट दिखाई दे रही है। जेलर के
अधीक्षक के इनके भी संलिप्तता दिखाई दे रही है। इसलिए हमारी ये मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से कराई जाए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है। जेल में निरुद्ध कैदियों का से काम यदि बाहर लिया जा रहा है, जेल के फाटक खुलना कोई सामान्य घटना नहीं है। इस प्रकरण को दबाने में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। इस मामले में गृह मंत्री, गृह और जेल मंत्री का बयान भी आना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। कवर्धा सदन का मुद्दा अब केवल एक निर्माण कार्य का मामला नहीं रहा। यह मामला सीधे सीधे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, जेल प्रशासन की लापरवाही और जनता के भरोसे से जुड़ गया। भूपेश बघेल का यह बयान छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया तूफान ला सकता है। अब देखने वाली बात हो गई गृह मंत्री विजय शर्मा इस पर क्या जवाब देते हैं और क्या प्रतिक्रिया देते हैं, और क्या सच में इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है या फिर नहीं। अब आगे इस मामले में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।